हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल फार्मूले लिखने सीखे थे। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास हमने सेक्शन 3.2.2 में कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास डिस्कस किया था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस of all the atoms in a molecule of the substance. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass units. जैसे एग्जाम्पल 3.1 कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2O। और ऐसे ही HNO3 का भी अपन को कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमें किसका करना है? H2O का। तो 1 है और अपने पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो इस मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास? एटॉमिक मास 16 और इसका एक ही एटम है यहाँ पर, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसलिए अगर इसको अपन सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 और साथ में इसकी यूनिट लगा देंगे। इसी तरीके से आप HNO3 का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 3.5.2 में फॉर्मूला यूनिट मास। The formula unit mass of a substance is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. अब इसमें डिफरेंस क्या है? That we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions, है ना। आयंस के लिए यूज करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये एक आयन है। तो इसके अंदर क्या है? कैटायन और एनायन है। कैटायन हमारा Na है और एनायन हमारा Cl है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इनके एटॉमिक मास लिखेंगे, जितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा। ये आपके एग्जाम्पल दे रखा है, ये आप खुद से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक रिएक्शन का, जिससे हमारे पास वाटर बन रहा है। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इसका मतलब क्या है? 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। या हम ये कह सकते हैं 4 units of hydrogen molecules combine with 32 unified mass of oxygen molecules to form 36 unified mass of water molecules. So we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules. But a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms या molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient to refer the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atom rather than their masses. So a new unit mole was introduced. यहाँ आपको रिलेशनशिप दे रखा है मोल, एवोगैड्रो नंबर और मास के बीच में। तो ये आपको लर्न करना है।
1 mole of any species molecules, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो या पार्टिकल हो, तो इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स. हमेशा फिक्स होगा. उसका वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन वैल्यू. ये वैल्यू हमें पहले मिली हुई है और इसको पहले ही साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन किया है. और इसी नंबर को हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, क्योंकि इटालियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. तो इस उनके ऑनर में इसका नाम उनका नाम था अमेडियो एवोगैड्रो, इसलिए इसका नाम भी एवोगैड्रो नंबर रख दिया. अगर हम बात करें एक मोल 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर. जैसे अपन डजन की बात करें 12 नंबर होते हैं उसके अंदर, ऐसे 1 gross इक्वल टू 144 numbers. Beside being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. क्या है ये एडवांटेज? दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड. ये भी फिक्स होगा हमेशा. The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams. The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass unit. To get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the units from U to ग्राम्स. हमें क्या करना है? बस यूनिट को चेंज कर देना है यू से. उस यू की जगह क्या लिख देंगे हम? सिंपली ग्राम्स. मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम. 1 atomic mass unit hydrogen has only 1 atom of hydrogen. 1 gram hydrogen has 1 mole atoms, that is 6.022 into 10⁻23 atoms of hydrogen. ऐसे ही हम ऑक्सीजन की केस में कर सकते हैं. To find the gram molecular mass of molar mass of a molecule, we kept the numerical value the same as the molecular mass. जैसे हम मोलिकुलर मास में रखते थे उसी तरीके से हमें रखना है. बट सिंपली चेंज यूनिट्स एज अबव फ्रॉम एटॉमिक मास यूनिट से हम क्या कर देंगे? ग्राम के अंदर चेंज कर देंगे. फॉर एग्जांपल, हमने पहले कैलकुलेट किया था मोलिकुलर मास. हमने एग्जांपल में कैलकुलेट किया था H2O का. हमारा क्या निकला था? 18 एटॉमिक मास यूनिट. तो हम क्या समझ सकते हैं इससे? 18 atomic mass unit water has only 1 molecule of water. 18 gram water has 1 mole molecules of water, जो कि हमारा क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of water. Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reaction, and for this they need to relate the mass in grams to the number. किस तरीके से किया जाता था ये? 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 तो इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स. Thus a mole is the chemist counting unit. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile. इसका मीनिंग होता है heap या pile. A substance may be considered as a heap of atoms or molecule. ये हम जानते ही है. The unit
mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डाउट सेशन में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं. That's all for chapter 3. Thank you.